पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्य लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में चेन्नई में आज जेएसी यानी जॉइंट एक्शन कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें 7 सूत्रीय जो डिमांड्स थी जेएसी की तरफ से वो पास कर दी गई हैं। 7 सूत्रीय डिमांड्स क्या क्या हैं केंद्र सरकार के सामने जो रखी गई हैं, वो आपको बताना चाहूँगा। ये जो बड़ी खबर के तहत आ रही है, 7 सूत्रीय जो प्रस्ताव पारित किया गया है इस कमेटी की तरफ से, वो आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत, यानी दक्षिण के जो राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं और कर्नाटक भी, ये जो दक्षिण के जो राज्य हैं लगातार ये केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जेएसी ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार को ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, ताकि परिसीमन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से बनाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके और सभी राज्यों की राजनीतिक पार्टियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यानी जेएसी साफ तौर पर चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा, संविधान संशोधन भी होना चाहिए। जेएसी ने एक प्रस्ताव और भी पारित किया है, जिसके मुताबिक ये मांग की गई है कि संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। जेएसी ने कहा है कि 42वें, 84वें और 87वें संवैधानिक संशोधन के पीछे की विधायी मंशा उन राज्यों की रक्षा और प्रोत्साहन करती है। लिहाजा 1971 की जनगणना के आधार पर जिन राज्यों की जो पॉपुलेशन है और जिनकी जो जनसंख्या के साथ इलाके हैं, उन इस संविधान संशोधन को करीब करीब 25 साल और बढ़ाया जाना चाहिए। ये एक मांग और दोहराई है। इसके अलावा राज्यों को सज़ा ना दी जाए, ये भी जेएसी में कहा गया है। जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रभावी रूप से लागू कर चुके हैं और जिनकी जनसंख्या का हिस्सा घट गया है, उन्हें सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। यानी एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि जनसंख्या घटाई जाए, दूसरी तरफ जिन सरकारों ने इस अपील को माना है, अपने यहाँ जनसंख्या को कम करने पर राज़ी हुए हैं, वहाँ परिसीमन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ताकि उन्हें सज़ा के तौर पर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा प्रस्ताव पारित हुआ है वो है संसदीय रणनीति, जिसके तहत प्रतिनिधि राज्यों के सांसदों की कोर कमेटी केंद्र सरकार द्वारा किसी भी विपरीत परिसीमन की कोशिश के खिलाफ संसदीय रणनीति को कोऑर्डिनेट करेगी। ये एक बदलाव की ज़रूर मांग की गई है। संयुक्त प्रतिनिधित्व, यानी एक मांग ये भी की गई है ताकि सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी सरकारों के और पार्टियों के, उनको भी इस कोर कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा प्रस्ताव का भी एक जेएसी ने डिमांड रखी है, जिसके मुताबिक ये जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विभिन्न राज्य, उनकी राजनीतिक पार्टियों के जो उपयुक्त विधानसभाएं हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जन जागरूकता अभियान भी लाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर जेएसी की जो बैठक हुई उसमें 7 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके मुताबिक ये है कि परिसीमन को अगर केंद्र सरकार लागू करना चाहती है तो पहले इन 7 डिमांड्स को पूरा कीजिए और उसके बाद इस पर आगे बढ़िए, क्योंकि बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना संविधान में संशोधन किए इस तरह की करना मुश्किल है। लिहाजा जेएसी चाहती है कि जो परिसीमन की बात हो रही है उसे करीब करीब 25 साल और आगे बढ़ा देना चाहिए। अब आप बताएं कि इस मीटिंग में, चेन्नई में हुई इस जेएसी की मीटिंग में कौन कौन से राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान नज़र आ रही हैं, डीएमके के जो चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, वो नज़र आ रही हैं। इसके अलावा विभिन्न जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश है कि केंद्र सरकार जो परिसीमन करना चाहती है चुनाव से ठीक पहले, उसको प्रभावी ढंग से तभी लागू किया जा सकता है जब ये 7 जो डिमांड्स है, प्रस्ताव है, वो पास किए जाए। अब देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार इन 7 डिमांड्स को लेकर या इन 7 प्रस्तावों को लेकर किस तरह का रुख अपनाती है। अब बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।